गांव वर्सेस शहरी बहुओं के सपने। दीदी ये डिजाइन कैसा लग रहा है? अगर इसमें थोड़ा सा गोल्डन धागा लगा दे तो और अच्छा लगेगा ना? हाँ प्रिया, बहुत अच्छा लगेगा। शहर वाले तो ऐसे ही डिजाइन पसंद करते हैं। अगर हम इसमें और गोल्डन फूल बना दे तो और प्यारा लगेगा। अरे हाँ दीदी। तभी पड़ोसन अर्चना आती है। अरे वाह, तुम दोनों के हाथ में तो जादू है। इतनी सुंदर कढ़ाई तो शहर के बुटीक में भी नहीं मिलती। और वाह आकांक्षा बहू, तू तो बाहर वालों से भी ज्यादा अच्छे ब्लाउज के डिजाइन बनाती है। देखा, मेरी बहुएं गांव की हैं, फिर भी शहरी कलाकारी करने में सबसे आगे। बहुत मेहनत करती मेरी दोनों बहुएं। उसी वक्त सामने वाली दोनों अमीर जेठानियां ये सुन नीचे आती हैं, जो कि काफी ज्यादा मेकअप किए हुए थी और स्टाइलिश कपड़ों में थी। ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है यहाँ? सिलाई मशीन? जब से ये सिलाई मशीन चलने लगी है ना, मेरा तो सर दर्द रहने लगा है। सच में ये खटारा मशीन चलाने का भी इनका अपना ही अलग टैलेंट है। तुम दोनों क्या सुई धागा और मशीन लेकर बैठी रहती हो? तुम गांव की गंवार कुछ नहीं कर पाओगी, समझी तुम? वही तो, लोगों के कपड़े 100 रुपए 50 रुपए में सिलकर तुम दोनों को आखिर क्या ही मिलता होगा? दीदी, इससे हमें जितना भी मिलता हो, हमें हमारी मेहनत का मिलता है, जिसमें हम खुश हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारा मतलब मेहनत के फल से है? अरे तुम दोनों ऊपर से यहाँ बाहर आकर क्या कर रही हो? चलो नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम्हें अपने मेकअप स्टूडियो भी जाना है। ऑफ कोर्स माँ जी, जाना ही पड़ेगा। इन दोनों की तरह थोड़ी है हम जो अपने सपनों को छोड़ दे। हमने तो अपना मेकअप आर्टिस्ट का सपना पूरा कर लिया, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलो तो इन दोनों की शक्ल और सिलाई मशीन दोनों दिख जाती है, तो मूड खराब हो जाता है। ओहो, निर्मला अपनी बहू को समझाती क्यों नहीं है? तू ये खटर पटर अंदर किया करना कि बाहर? मेरी बहुओं का मूड खराब हो जाता है। जेठानी जी, अब हम अपने घर में अपना काम भी ना करें? आपकी बहू इतना देखती ही क्यों है? इधर इतना ही परेशानी है तो मुझे समझ नहीं आता, जब हम एक ही परिवार के हैं तो इन दोनों का व्यवहार इस तरीके से क्यों है हमारे साथ? चाची जी अच्छा बोल रही हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन आपकी दोनों बहू कुछ नहीं करती, ऊपर से गांव की गंवार है। लेकिन हम तो पढ़ी लिखी शहर की हैं। हमारे और आपके स्टेटस में बहुत फर्क है, तो व्यवहार तो अलग होगा ही। भले ही निर्मला हमारा हमारी बहू एक ही परिवार के देवरानी जेठानी हो, लेकिन गांव शहर का फर्क हमेशा रहेगा। चलो बहुओं। ये कहकर तीनों सास बहू अंदर चली जाती हैं, जहां नौकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाकर देते हैं। ओहो, तो आज ब्रेकफास्ट में हाफ बॉइल्ड एग, फ्रेंच टोस्ट, फ्रूट सैलेड, नाइस। ओह, मेरा तो यही खाने का मन था रात को। तभी तो मैंने कुक से कहकर ये बनवा लिया। देख लिया गौरव जी, मेरा देवर अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है। आप भी मेरे लिए कुछ स्पेशल सब ब्रेकफास्ट में बनवा देते। कल बनवा दूंगा, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। वैसे भी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अरे गौरव, समर, जो कल तुम्हें ये नया प्रोजेक्ट मिला था उसका क्या स्टेटस है? डोंट वरी पापा, उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और आप टेंशन मत लेना पापा, उस प्रोजेक्ट को मेरी निगरानी में पूरा किया जा रहा है। मिस्टर मेहता ने इन्वेस्टमेंट की हाँ कह दिया है। अरे वाह, तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी। बेटे तो बेटे, मेरी दोनों बहुएं भी आगे निकली हुई हैं। इस शहर की जाने वाली मेकअप आर्टिस्ट जो है। वो तो होना ही था पापा जी, आखिर हम इतनी पढ़ी लिखी मल्टी टैलेंटेड है, ऊपर से अमीर घर की बहुएं हैं। तभी वंशिका की बुकिंग पर एक ब्राइडल की बुकिंग आती है। ओहो दीदी, आज की हमें 3 क्लाइंट मिली हैं। एक ब्राइडल है और ब्राइडल की सिस्टर और सिस्टर इन लॉ, तीनों का मेकअप करना है। डोंट वरी अबाउट दैट, हम दोनों संभाल लेंगे। अच्छा माँ जी, पापा जी, अब हम ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे। ओके बहू। इतने में दोनों बहू ब्रेकफास्ट कर लेती हैं, बाहर निकलती हैं। तब दोनों चूल्हे पर बैठकर खाना बना रही होती हैं। ओहो, तुम्हारे घर में अभी तक गैस सिलेंडर नहीं है क्या, जो अभी भी चूल्हे पर खाना बनाती हो? वही तो, जस्ट ग्रो अप यार देवरानी। दीदी, लगता है आप काफी टाइम से हमारे घर में नहीं आई हो ना, तो आपको पता नहीं है गैस सिलेंडर अंदर ही है। आपको चाहिए तो आप ले लो। कुछ बनाना है क्या आपको? एक मिनट दीदी, लेकिन दोनों जेठानी जी को खाना बनाना नहीं आता तो गैस सिलेंडर का क्या करेंगे? और जेठानी जी आपको बता दे तो चूल्हे पर बने खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। कितना भी झूठ बोल लो, सच तो यह है कि तुम लोग इतने ज्यादा गरीब हो कि तुम्हें मजबूरी में चूल्हे पर बनाकर सस्ता फीका खाना खाना पड़ता है। हमारी तरह थोड़े हो जो फ्रूट्स खाओ, ओट्स खाओ, ये सब अपने लोगों की चीजें हैं। तभी राजेश्वरी आकर, अरे तुम दोनों की क्या दिक्कत है? कुछ देर पहले भी तुम दोनों लड़ रही थी और इस वक्त भी निधि, वंशिका, तुम दोनों को तो अपनी देवरानियों से घर संभालना सीखना चाहिए, जो घर का काम भी करती हैं और सिलाई कढ़ाई भी। हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं।
जो हम अपनी देवरानियों से ये सब काम करना सीखे। वैसे भी हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, इन्हें कौन सा हमारा मेकअप आर्टिस्ट का काम आता है। हाँ, तो जब तुम्हें उनके काम की कदर नहीं है तो उनके बारे में बोलती भी क्यों हो। कोई बात नहीं आंटी जी, जाने दीजिए। वैसे आकांक्षा प्रिया, बहू मेरी बेटी को 2 दिन बाद शादी में जाना है और उसे एक बहुत अच्छा ब्लाउज चाहिए, तो तुम अपने दिमाग से जैसा चाहो वैसा डिजाइन का ब्लाउज बना देना। तुमको तो पता है मेरी बेटी कैसी है। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, हमें श्रुति का टेस्ट पता है। उसको बैकलेस डिजाइन देंगे, डोरी के साथ साथ में मोतियों के पीछे से माला भी होगी, जिससे उसकी बैक अच्छी दिखेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा डिजाइन बताया तुमने, ऐसे ही बनाना। मेरी बहू है ही इतनी प्यारी, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। आंटी जी आप चाहें तो मुझसे डिजाइनर का नंबर भी ले सकती हैं। इन दोनों गांव की बहू से आप उम्मीद भी कैसे कर सकती हो। अरे आप दोनों अभी तक अपने मेकअप स्टूडियो नहीं गई, यहीं पर ही रहोगे क्या? चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप मुझे निशा के घर पर ड्रॉप कर देना। ठीक है बैठो। अरे वाह भाभी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी और प्यारी है। क्या बना रहे हो आप? अरे आज हमने कढ़ी चावल बनाया है। सच भाभी, मुझे आप दोनों के कढ़ी चावल बहुत पसंद है। प्लीज एक टिफिन पैक करके दीजिए ना, मैं अपनी फ्रेंड के घर खा लूंगी। हाँ क्यों नहीं तनु, आखिर तुम हमारी नंद हो, तुम्हारी इतनी सी ख्वाहिश पूरी करना तो हमारा फर्ज है। तभी आकांक्षा कड़ी चावल पैक करके तनु को दे देती है। दोनों अमीर जेठानी मुंह सड़ा लेती हैं। इतने में तनु भी गाड़ी में बैठ जाती है और वो चले जाते हैं। दोनों बहू अपने मेकअप स्टूडियो पहुंच जाती हैं, जहां क्लाइंट का मेकअप करना शुरू करती हैं। वहीं दोनों गरीब बहुएं अपने घर में खाना परोसती हैं। अरे बहू जरा और कड़ी चावल दे, इतने से क्या होगा? तुम्हें तो पता है कितना भी खा लो, खेत में काम करके भूख लगी जाती है। इसीलिए पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों ने आपका खाना अलग से पैक कर लिया है, और ये रहा हरी मिर्च और प्याज। अरे वाह, लगता है आप दोनों की बहुएं ज्यादा ही समझदार हो गई हैं। आज कैसे खाना पैक कर दिया है? वैसे तो खाना होता नहीं है। तो भूल क्यों जाता है? तुम दोनों की तरह मेरी दोनों बहुएं भी घर में सिलाई मशीन पर काम करती हैं, तो उन थोड़े बहुत पैसों से घर का राशन भी ज्यादा आ गया है। इसीलिए अब तुम लोग दोपहर में भी खा सकते हो, सुबह भी खाकर जा सकते हो। अब गर्मी आ गई है, खेत पर तुम तीनों काम करोगे, भूख तो लगेगी। अब समझे आप? फिर निर्मला के दोनों बेटे और पति घर से थोड़ी दूर खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं शकुंतला के पति और बेटे ऑफिस संभाल रहे होते हैं। उसी दिन शाम को हीरालाल गाड़ी से उतरता है और हाथ में हल, माथे पर पसीना, गले पर गमछा, और मुन्ना लाल भी अपने दोनों बेटों के साथ घर आता है। तब हीरालाल, ओहो, इतनी उम्र हो गई है तेरी मुन्ना, तू कब तक खेती बाड़ी में काम करता रहेगा? ये सब छोड़ क्यों नहीं देता? तेरे दोनों बेटे हैं तो सही। भैया आप भी तो काम कर रहे हैं अपने बड़े ऑफिस से। ऑफिस में जब आपने काम नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो हुक्म चलाना होता है, लेकिन तू अभी तक इस उम्र में हल चला रहा है। अच्छी बातें नहीं है ये। और फिर मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे बड़े बड़े क्लाइंट घर पर आते हैं, जब वो बोलेंगे कि तेरा भाई खेती बाड़ी का काम करता है तो मैं कितना ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ ये सब काम छोड़ दे। देख आज मेरे पास गाड़ी है, तो इन सब ऐशो आराम के बारे में नहीं सोचता है क्या? भैया सगे भाई होकर आप ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं? आपको अच्छे से पता है मेरा घर इस खेती बाड़ी से चलता है, और फिर यह पिताजी का आखिरी निशानी है जिसे मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। अरे पिताजी अब गए, उस पुरानी खेती बाड़ी को बेच आराम से घर में बैठकर पैसे खा। भैया थक गया हूँ, बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपसे और बात की तो नीचा ही दिखाएंगे। ये कहकर मुन्ना लाल अपने घर चला जाता है और हीरालाल अपने घर। तब अपने पति की उदास शक्ल देखकर निर्मला पानी देते हुए, अरे क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? मेरी परेशानी की वजह भैया के ताने हैं। घर में आते ही अपनी गाली की धौंस जमा रहे थे और बोल रहे थे कि उस खेत को बेचकर पैसा खा लूं। देखिए आप बुरा मत मानना, लेकिन जेठानी जी और उनकी बहू तो मुझे और मेरी बहू को सुनाते ही हैं, लेकिन भाई साहब भी कम नहीं है जो आपको आते जाते सुना देते हैं अमीरी गरीबी के पीछे। लेकिन आपको अपनी बहू पर विश्वास है ना कि एक दिन सब ठीक होगा? हाँ मुझे विश्वास है। अगले दिन आकांक्षा और निधि पड़ोसन की बेटी का ब्लाउज तैयार कर देती हैं और एक नया डिजाइनर सूट हाथ से कढ़ाई कर करके बना रही होती हैं। तभी सामने वाली नंद आकर, वाह भाभी ये सूट तो बहुत सुंदर है, ऐसा डिजाइन तो मैंने मार्केट में देखा था, और कुछ नहीं तो सूट की कीमत कम से कम 2-3 हजार थी। सही में तनु, लेकिन हमने तो ये डिजाइन कहीं से देखकर नहीं बनाया, खुद से ही बनाया है। तभी निधि वंशिका आकर, तनु तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इन गांव वाली दर्जी बहू के हाथ का बना सूट मार्केट के सूट से तुम तुलना भी कैसे कर सकती हो? और उसकी कीमत तो 2-3 हजार रुपए की है, कोई नहीं कह सकता।
तनु तुम्हें धोखा हुआ होगा, ऐसे सूट मार्केट में 2000 में नहीं 200 रुपए में मिलते हैं। अरे भाभी मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा अब हम अपनी स्टूडियो जा रहे हैं। दोनों ये बोलकर अपने मेकअप स्टूडियो पहुंच जाती हैं, जहां उन पर कई क्लाइंट्स की बुकिंग थी, तो वो मेकअप करने लगती हैं। अरे भाई तुम्हारे डिजाइन तो बहुत अच्छे हैं, ये लहंगा कहाँ से लिया है? अरे आपको नहीं पता क्या आंटी, आजकल देसी थ्रेड्स इतना ट्रेंड में है, उसी से लिया है। अच्छा हमने तो कोई नहीं सुना, पर जो भी हो आउटफिट आपका बहुत अच्छा है। आपको सटल मेकअप चलेगा ना? हाँ, और अपना हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा सा बनाना और ट्रेंडिंग, कुछ भी पुराना नहीं। ओके डोंट वरी, आप बहुत ज्यादा प्यारी तैयार होंगी। निधि और वंशिका की वहां पर भी स्टाफ लड़कियां होती हैं जो उनसे मेकअप वगैरह सीखती हैं, जो आए हुए क्लाइंट्स को रेडी करने में मदद करती हैं। और जब ब्राइडल या बाकी क्लाइंट्स रेडी हो जाते हैं तो उनका फोटोशूट चलता है। अब पोज चेंज कीजिए, कैमरामैन अच्छी फोटोज लेना। ऐसी दोनों शहरी बहुएं अपने मेकअप स्टूडियो को चली जाती हैं और क्लाइंट्स पर बहुत मेहनत करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिन में पड़ोसियों के छोटे मोटे सूट ब्लाउज बनाने के बाद रात को आकांक्षा और प्रिया हैवी सूट और ब्लाउज लहंगा रेडी करते थे, जिन पर वो हाथ की काफी बारीक कारीगरी करती थी। तब निर्मला खाना लाते हुए, बहू रात के 10:30 हो रहे हैं और कितना काम करती रहोगी, चल खाना खा लो। बस माँ जी थोड़ा सा और काम है और फिर लैपटॉप का भी एक बार हाल देख लें, क्या सामान लाना है, हमारे काम का क्या स्टेटस है। ठीक है बहू जल्दी करो, लेकिन थोड़ा खाना खा लो। दोनों बहुओं ने हाथ की कारीगरी खत्म कर दी और लैपटॉप ऑन करके देखती हैं, जहां उन्हें देसी थ्रेड से एक वेबसाइट ओपन की थी। तभी प्रिया, OMG दीदी देखे ना, हमारी मेहनत रंग लाई, हमारे कितने सारे फॉलोवर्स बढ़ गए और हमारी पोस्ट भी शेयर हुई है। और यहाँ देखिए 25 ऐसे ही अनारकली सूट के होममेड कुर्ती के ऑर्डर आए हैं, जरा दिखा तो। अरे हाँ, और सारे डिजाइनर ब्लाउज आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। अरे क्या बात हो गई, आप सब इतना खुश हैं? बताओ ना भाभी क्या बात है। हाँ बताओ। यही कि हमारा काम चल रहा है और देसी थ्रेड के नाम से हमने जो पेज बनाया था, हमारी वो मेहनत रंग ला रही है। ये तो होना ही था। लेकिन अगर 3 महीने पहले आप लैपटॉप नहीं लाते तो ये सब कैसे होता? लैपटॉप हमने अकेले कहाँ लिया है, पैसे तो चारों ने ही मिलाए हैं। ये देखो प्रिया और भाभी पहले 10,000 जोड़ लिए हैं, और मैंने भी। अब तुम्हें अपने सपने की शुरुआत कर देनी चाहिए। हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन तुम दोनों को हमसे ज्यादा नॉलेज है। जाओ और कल लैपटॉप खरीद लेना। यकीन नहीं होता, हम चारों ने मिलकर लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे जमा किए हैं। माँ जी अब हम पर लैपटॉप के पूरे पैसे हो गए हैं। हाँ माँ जी, हमने भी कपड़े सिल कर दिन रात की मेहनत से 25,000 कर लिए। कल हम लैपटॉप ले आएंगे और फिर दीदी और मैंने हमारे काम के लिए देसी थ्रेड्स ब्रांड का नाम सोचा है, जिससे हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे और उस पर अपने हाथ के बनाए हुए डिजाइनर कपड़ों को पोस्ट करेंगे और बेचेंगे। भगवान मेरी बहू बेटे को ऐसे ही खुश रखे और मेरी बहुओं को भी अपना सपना करने का हौसला मिले। आप दोनों का आशीर्वाद है ना, तो ऐसा ही होगा माँ जी पापा जी। फिर सब सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू कब घर में लैपटॉप ले आती हैं ये बाहर किसी को भी पता नहीं चलता, और घर पर लैपटॉप पर टीका लगाकर देसी थ्रेड की वेबसाइट बनाकर दोनों बहू अपने काम की शुरुआत करती हैं। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। तब ओह माय गॉड दीदी, जरा देखिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी बहुत सारे डीएम्स आए हैं, और इतना ही नहीं हमारे फॉलोअर्स 10,000 हो चुके। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आकांक्षा डीएम चेक करती है, जहां 4-5 सूट के ऑर्डर और आए थे। सच में हमारा छोटा सा ऑनलाइन पेज इतना बड़ा हो जाएगा, सोचा भी नहीं था। मेरी बहुओं ये तो शुरुआत है, अभी तुम दोनों को बहुत आगे जाना है। माँ जी आप देखना, हम दोनों इतनी मेहनत करेंगे कि अपने सपने को भी पूरा कर देंगे और इस छोटे से घर को भी आलीशान घर बनवा देंगे, बिल्कुल ताई जी जैसा। मुझे नहीं अच्छा लगता वो बात बात पर हमारी बेइज्जती करती हैं। अरे तुम परेशान मत हो, सब अच्छे से हो जाएगा। सच में एक वो दिन था जब हमने शुरुआत की थी और आज हमारी मेहनत रंग लाई। ऐसे ही दोनों बहू दिन रात मशीन चलाती हैं, जिसकी वजह से उनके सामने वाली भाभियों को प्रॉब्लम होती है। एक दिन माँ जी सुबह के 8 बज रहे हैं और देखिए ना कितनी मशीन की आवाज आ रही है। मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया है। मेरा भी माँ जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी मेकअप स्टूडियो में काम कैसे करेंगे? सच कहूँ तो मेरे कमरे के अंदर तक इनके सिलाई मशीन की आवाज आती है। वो तो शुक्र है कि घर अलग अलग है, वरना पहले तो घर एक ही हुआ करता था। वो तो सामने वाला प्लॉट देकर इनको अलग किया। आज तो निर्मला से बात करनी होगी। गुस्से में शकुंतला अपनी देवरानी के घर जाती है, जहाँ उसकी दोनों बहुएं सिलाई कर रही होती हैं। अरे निर्मला, जरा अपनी दोनों बहुओं को काबू में रख और उनकी सिलाई मशीन को भी। घर के सामने रहकर सिलाई मशीन की इतनी आवाज आती है ना कि मेरी दोनों बहू का सर दर्द होने लगा है। ये काम तुमसे अपने घर में नहीं होता है।
दीदी आपके जितना बड़ा बंगला नहीं है हमारा, घर के अंदर रखने पर भी आप ऐसे ही घर पर आकर शिकायत करती हो कि आवाज आ रही है। अब मेरी बहू को जो करना पसंद है वो बंद तो नहीं कर सकती ना। हाँ ताई जी, इतनी भी तेज आवाज नहीं है बुलडोजर जैसी कि सर दर्द हो जाए। और वैसे भी दीदी तो अपने पार्लर चली जाएंगी अभी। गांव की गवार रहोगी तुम दोनों, वो कोई पार्लर नहीं हमारा मेकअप स्टूडियो है। मैं तो कहती हूँ तुम लोग ये जगह खाली कर दो ताकि हम लोग चैन से रह पाएंगे, और तुम भी अपनी खटर पटर कहीं और करना। ये क्या बात हुई दीदी, आपको परेशानी हो रही है तो हम क्यों घर खाली करें? आप भूल रही हैं ये हमारा घर है। हाँ भाभी जी, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? उसी खेत में रह लो ना। यहाँ आओ तो ऐसा लगता है घर नहीं किसी दर्जी की दुकान पर खड़े हो गए। हाँ मम्मी जी। इतना बोलकर शकुंतला और उसकी बहुएं चली जाती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी हम दोनों को, हमारी मशीन की वजह से आपको ताई जी से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हाँ माँ जी। अरे नहीं, तुम दोनों की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मत सोचो। बड़ी दीदी हैं ही ऐसी, शुरू से ही मुझ पर धौंस जमाती हैं और अपनी शहर वाली बहुओं की वजह से ज्यादा ही सुनाने लग गई हैं। तुम गांव की हो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बहू की कोई इज्जत ही नहीं है। छोड़ो, तुम सब इस बात को छोड़ो और अंदर आ जाओ। वो बाहर निकलते हुए तुम तीनों को बोलना शुरू कर देंगी। तब तीनों घर में आकर अपना घरेलू काम करने लगती हैं। 15 दिन बीत जाते हैं, जिससे दोनों बहू के देसी थ्रेड्स पर और ज्यादा ऑर्डर आते हैं और उनका काम चलता है। तब बहुएं, माँ जी अब हमारा काम बढ़ रहा है, हम दोनों मिलकर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा तेज सिलाई मशीन चला नहीं सकते, वरना ताई जी और जेठानी जी बोलने लगेंगी। हाँ माँ जी, और घर पर ज्यादा माल बनाकर यहाँ से ले जाएंगे तो ताई जी को शक होने लगेगा। तुम ठीक कहती हो, इसीलिए मैं सोच रही हूँ अब तुम किराए पर एक कमरा ले लो जहाँ पर तुम्हारा माल तैयार हो जाएगा, कोई देखेगा भी नहीं, और एक्स्ट्रा उसके लिए मशीन पर 2 लड़कियां भी लगवा लेना, काम जल्दी हो जाएगा और वहीं से ही सामान की डिलीवरी करवा देना। क्यों बहू, ऐसे ही होता है ना तुम्हारे काम में? हाँ माँ जी, आप तो एक्सपर्ट हो गई हैं हमारे साथ रहकर, हम ऐसा ही करेंगे। तब दोनों बहुएं शाम को 3 गली छोड़कर एक किराए की दुकान देख कर आती हैं। साथ में 2 लड़कियां और ढूंढ लेती हैं और वहां पर किराए की सिलाई मशीन रखवाकर काम शुरू कर देती हैं। जहां एक लड़का डिलीवरी बॉय का काम करता है, दूसरा एड्रेस का काम देखता है। इस तरह गांव वाली बहुएं भी छुपकर अपना सपना पूरा कर रही थीं। दूसरी तरफ मार्केट में देसी थ्रेड नाम की चर्चा इतनी बढ़ गई थी कि जाने अनजाने निधि और वंशिका को भी वही डिजाइन पसंद आने लगे थे। एक दिन उसके पार्लर में 2 क्लाइंट्स आते हैं। ओ माय गॉड पल्लवी, आपका ये डिजाइनर लहंगा बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया आपने? अरे आपने सुना नहीं क्या, 1 महीने से तो देसी थ्रेड्स का ब्रांड बहुत ज्यादा चर्चा में है, उनके कपड़े बहुत अमेजिंग हैं, इसीलिए मेरी बहन ने भी उनसे ही शरारा लिया। हाँ ये तो है, हम भी अपने लिए ऑर्डर करेंगे। अब बस आप जल्दी से अच्छा मेकअप कर दो, आज मेरी एंगेजमेंट है। ओके, लेकिन आप ज्यादा स्माइल मत करना, केक की लाइंस आ सकती हैं। लेकिन आप प्रोफेशनल हैं, आपको ऐसा मेकअप करना चाहिए कि इसकी नौबत ही ना आए। जी जी। फिर दोनों बहुएं अपने क्लाइंट का अच्छे से मेकअप कर देती हैं और शाम तक अपना सारा काम खत्म करके जब दोनों घर आती हैं तो लैपटॉप पर काफी सारे ब्रांड देख रही होती हैं, जिसे देखकर उन्हें आइडिया आता है। दीदी मैं सोच रही थी कि हम अपना एक और बिजनेस ओपन कर लेते हैं, हमें मेकअप प्रोडक्ट्स की तो बहुत नॉलेज है, क्यों ना उसे ऑनलाइन बेचे? हाँ ये ठीक रहेगा। उसी वक्त दोनों गांव वाली बहुएं हलवा लेकर आती हैं। अच्छा हुआ दीदी आप दोनों काम से आ गई, वो दरअसल हमने हलवा बनाया तो सोचा आपको भी खिला दे, लेकिन हमें तुम्हारा हलवा खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, आप ताई जी ताऊ जी को खिला देना। वैसे दीदी मैंने आपके नए बिजनेस के बारे में बात सुन ली थी, अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स लेंगे ना तो उनकी डेट चेक करके ही लेना, खराब निकल जाएगी तो नुकसान हो सकता है। तुम दोनों समझती क्या हो खुद को? अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो बिजनेस में तुमसे सलाह मशवरा ले। कम ऑन, जो करना है हम कर लेंगे, तुम जाओ। तुम दोनों का नाटक कभी खत्म नहीं होता, कभी हमें खाना खाते हुए टोकती हो, कभी इन सब चीजों में। सॉरी दीदी। दोनों हलवा रखकर वापस आ जाती हैं। दिन गुजरते हैं, लालच में आकर शहरी बहुओं ने पतियों से पैसे लेकर महंगे प्रोडक्ट्स को न खरीदकर महंगे प्रोडक्ट करके बेचना शुरू किया, जो कि कुछ हद तक कर थे, जो बहुत बेकार रिव्यू आया। दूसरी तरफ निधि और वंशिका अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए देसी ब्रांड से कपड़े मंगवाकर मेकअप करके फोटो शूट करवाती है, और जब वो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है तो इससे काफी ज्यादा उनके क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं। अरे वाह निधि, हमारे तो फॉलोवर्स भी बढ़ गए हैं और कितनी सारी मेकअप की बुकिंग हुई है। सच में ये देसी ब्रांड जिसका भी है ना, उसने हमारा काम बहुत आसान किया। तभी उनके पास एक इवेंट का ईमेल आता है। OMG वंशिका, हमें हमारी काबिलियत की वजह से एक इवेंट में देसी थ्रेड्स के कपड़े पहनकर मॉडलिंग करने का मौका मिला है, जिसमें हमारे मेकअप ब्रांड को भी नई पहचान मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ और भी लोग आने वाले हैं।
वहीं दूसरी तरफ देसी थ्रेड्स के फाउंडर को भी अवार्ड के लिए इनवाइट किया जाता है। तब दोनों शाम को इतराते हुए मेकअप स्टूडियो से आती हैं। अरे हमारी देवरानी, तुम्हें पता है हमें एक इवेंट में आने का मौका मिला है। देखा, हम अपने सपनों के जरिए कहां से कहां जा रहे हैं और तुम बस घर में ही सिलाई करती रहती हो, लोगों के कपड़े बनाती रहती हो। तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। हम भी एक दिन दीदी अपना सपना पूरा कर लेंगे। ये कहकर बहुएं घर में जाती हैं। उसी वक्त हीरा लाल से मिलने उसका दोस्त राजेश आता है और उसी टाइम मुन्ना लाल को हाथ मुंह धोता हुआ देख लेता है। अरे मुन्ना लाल, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैं तो तेरे भाई से मिल जाऊंगा, वो आज कहां से कहां पहुंच गया है और तू क्या करता है? मैं तो बस अपने खेत से लौट कर आया था। अरे लेकिन तू खेत से लौट कर क्यों आ रहा है? तेरा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तूने ये सब काम क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मैं छोटा था तो पिताजी के साथ उनकी जमीन पर खेती बाड़ी कर रहा था और भैया को शुरू से ही अपने सपने पूरे करने का, गांव से बाहर जाने का बहुत शौक था, जिस वजह से उन्होंने लड़ झगड़ कर पढ़ाई करी और आज बड़े ही आदमी बन गए। लेकिन मुझे तो पिताजी का साथ देना था, तो मैं सब में रह गया, इसीलिए मेरे बेटे भी पीछे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना, तेरे भाई से मिल लूं। राजेश मिलने चला जाता है। 2 दिन बाद वही इवेंट आता है जहां पर सभी आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस के बाद अवार्ड मिल रहा था। तभी निधि और वंशिका भी देसी थ्रेड्स के लहंगा में अपने मेकअप को प्रमोट करते हुए मॉडलिंग करती हैं, लेकिन उनका मेकअप खराब हो जाता है, जिससे जजेस खुश नहीं होते और लोग भी हंसने लगते हैं। ये आपने नकली प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, सॉरी, आप डिस्क्वालीफाई होती हैं। और अब हम बुला रहे हैं उस ब्रांड को जिसने इस साल फैशन इंडस्ट्री में कमाल कर दिया है। तालियों से स्वागत कीजिए देसी थ्रेड्स के को फाउंडर का। प्लीज वेलकम प्रिया एंड आकांक्षा। जैसे ही दोनों स्टेज पर चढ़कर अपने खुद के बने कपड़ों को पहनकर आती हैं तो दोनों शहरी जेठानी देखकर हैरान हो जाती हैं और सब लोग तालियों से उनका स्वागत करते हैं। हमें यहाँ बुलाने के लिए आप सबका शुक्रिया। आप दोनों ने जो काम किया है और नाम कमाया है वो काबिलियत तारीफ है। एक छोटे से काम को शुरू करके आज आपने अपना ब्रांड देश के हर हिस्से में मशहूर कर दिया है। इसीलिए इस साल का राइजिंग फैशन स्टार अवार्ड जाता है आप दोनों को, आपके ब्रांड देसी थ्रेड्स को। यह देखकर गरीब ससुराल वाले भी खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। साथ ही शकुंतला और उसका परिवार हैरान का हैरान हो जाता है। आखिर हमारी दोनों बहुओं ने मिलकर अपने सपने को पूरा कर ही लिया। देखा आज कितनी जगह नाम है उनका। हाँ निर्मला, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आप सबको बस यही कहना चाहूंगी, अगर हमें ये अवार्ड मिला है और हम अपने सपने को पूरा कर पाए हैं तो इसकी वजह हमारे ससुराल वाले हैं, हमारे पति और माँ बाप जैसे सास ससुर। ऐसे ही घर में आपके जैसे सपोर्टिव परिवार वाले हों तो लड़कियां ऐसे ही तरक्की करती रहेंगी। अवार्ड मिलने के बाद जब दोनों घर के लिए निकलती हैं तो काफी सारे लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं, फोटो खींचते हैं और फिर आखिर में शर्मिंदा होकर निधि और वंशिका उनसे मिलती है। आकांक्षा, प्रिया, हम दोनों ने तुम्हें इतना नीचा दिखाया और तुमने अपना ये सपना कब पूरा कर लिया? हाँ, अपने अच्छे कपड़े तुमने कब बनाए? ये देसी थ्रेड तुम्हारा निकला, हमें तो जानकर ही हैरानी हो रही है। दीदी, मेहनत और सच्चाई देखना, एक न एक दिन पहचान बन ही जाती है। और आपका प्रोडक्ट भी फेल हो गया। हमने आपको कहा था ना कि सब कुछ देख कर ही लेना, लेकिन आपने नहीं लिया, वरना आज आपको भी अवार्ड मिलता। सच में हमें पछतावा हो रहा है। ना तो हमने तुम्हारी तरह मेहनत की और पैसे भी डुबा दिए, तुम्हारी बात भी नहीं मानी। प्लीज हमें माफ कर दो। निर्मला, तुम्हारी बहू ने तो कमाल कर दिया, लेकिन ये तो गांव की बहू है, ये सभी इन्होंने कैसे किया? दीदी, मेरी बहुएं भले ही गांव की हों, संस्कारी हों, सिलाई कढ़ाई बुनाई करती हों, लेकिन पढ़ाई उन्होंने शहर से ही की थी, इसीलिए उन्होंने अपने सपने को भी पूरा कर लिया। इस तरह गांव वाली बहू को नई पहचान मिल जाती है। उनका बिजनेस इतना चलता है कि वो अपना नया घर बनवा लेती हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, सपने गांव के हों या शहर के, मेहनत से ही पूरे होते हैं।